लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्लास 9 सब्जेक्ट फिज़िक्स और प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, जहाँ से हमने पता किया था कि मामला थोड़ी सी शुरू कर रहे हैं 2.4 के बाद 2.5 जो है प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन आपके बुक में मौजूद है, ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को उसमें जरूर देख लीजिएगा, उसमें मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, और जो मूव कर रहा है वो 5 सेकंड तक बहरहाल उसने मूव किया है 5 सेकंड के लिए, ठीक है जी। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, और जो बाकी 10 सेकंड्स है उस वो ले रहा है रेस्ट की पोजीशन पे आने के लिए, ताकि जो वो कार जाकर आगे जाकर 10 सेकंड के अंदर रुक जाए। अच्छा, कहता है विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशंस फाइंड डिक्लेरेशन। देखिए डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ, सबसे सिंपल सी बात याद रखिएगा, डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ तो हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कह रहे हैं कि आप नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, जिसको हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं या हम उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट कह रही है वो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार व्हेन बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कार ने कितना ट्रेवल किया है कि अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका ये होता है कि क्वेश्चंस को सही से समझ लें आप, उसके बाद डाटा बनाएं, उसके बाद डाटा आपको आइडिया देगा कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिहाज से फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा है। डिफरेंट 3 फार्मूले मैंने पहले बता दिए इक्वेशन ऑफ मोशन के। अच्छा, अब सबसे पहले जैसे डाटा बताते हैं, देखिए डाटा ये कहता है कि कार जो है वो एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म यानी एवरेज है, और वो है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा, अब वो जो टाइम ले रहा है वो जो है 5 सेकेंड्स है, लिहाजा हमने टी कहा जो है वो 5 सेकेंड्स, टी की वैल्यू लिख दी हमने 5 सेकेंड। अच्छा, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, तो लिहाजा डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ये हमें चाहिए। अच्छा, हम और करें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार को सिंबॉलिक तौर पर लिख लीजिए कि S1 हमें चाहिए, ताकि हमें आसानी हो। तो बेसिकली हम ये सारे लिखने से बचे, हमें पता है कि S1 लिखेंगे तो ये सारे लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार की बात है। तो अब हमने फार्मूला लिखा है कि यूनो हम जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये मालूम है कि S जो डिस्टेंस होता है वो इसके बराबर भी होता है कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। कोई मसला नहीं, बस डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं हमें डिस्टेंस निकल आता है। तो लिहाजा हमने क्या करना है, हमें S1 निकालना है, लिहाजा 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव कर रही है कार, और 3 जो है 5 सेकंड जो है उसने दिया है, तो इसका मतलब S1 जो है डिस्टेंस कितना आ गया 200 मीटर। ये फर्स्ट डिस्टेंस है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दैट आगे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिहाजा अभी हमने सिर्फ वो डिस्टेंस निकाला है कि जो बॉडी मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और एवरेज वेलोसिटी में जो है वो मौजूद है इस बॉडी के अंदर या कार के अंदर, और टाइम जो है वो 5 सेकंड है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम आगे कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि हम ये देखते हैं कि हमारा स्पीड ऑफ द कार डिक्रीज, इट्स कम एट टू रेस्ट। अच्छा, अब कार की स्पीड जो है ना स्लो स्लो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। जब स्पीड कम हो रही है किसी बॉडी की, मूविंग बॉडी की, तो यकीनन वो आगे चलकर रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है। जब वो रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है तो उस सूरत में क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ द कार डिक्रीज, हम यहाँ एक लिखेंगे कि व्हेन द स्पीड ऑफ द कार डिक्रीज, अगर कार की जो स्पीड जो है वो डिक्रीजेस है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है, एंड इट्स कम्स टू रेस्ट, और क्या होता है, एंड कम्स टू रेस्ट, और वो रेस्ट की पोजीशन पे आता है। अच्छा, अब जब वो डिक्रीज हो रही है और वो रेस्ट की पोजीशन पे आ रहा है, तो उस सूरत में याद रखिएगा डाटा में बहरहाल थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। अच्छा, क्या चेंजिंग आएगी, याद रखिएगा कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है और मूव करने के बाद यकीन जब मूव करी तो कोई वेलोसिटी से मूव करेगी, लेकिन जैसे ही चंद सेकंड्स के बाद अगर वो जाके रुक जाती है, रेस्ट की पोजीशन पे आ जाती है, तो हम कहेंगे कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है।
जाहिर सी बात है गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी जीरो, तो वो जो रुकेगी वेलोसिटी जो जीरो हो जाती है उसको कहाँ कहेंगे हम फाइनल वेलोसिटी, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। और यहाँ भी यही सिचुएशन है कि स्पीड ऑफ द कार जो है वो डिक्रीजेस है एंड इट कम्स टू रेस्ट, और वो रेस्ट की पोजीशन पे आना चाह रहा है। तो जब रेस्ट की पोजीशन पे आ रहा है तो उसको हम कहेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ये होगी जिस वेलोसिटी से वो मूव करके मूव। तो लिहाजा अब यहाँ अपने डाटा में थोड़ी सी वेरिएशन कर लाए, चेंजिंग लाए, तो लिहाजा अब हम ये कहेंगे इस कंडीशन में कि जनाब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया है, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो कार जो है वो बहरहाल आगे जाकर रुक गई है, और हमने आपको बताया था कि रेस्ट की पोजीशन में अगर कोई बॉडी होती है तो उस पर वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, लेकिन वो मूव करने के बाद रेस्ट में जो मूव करने के बाद या मूव करेंगे उसकी वेलोसिटी 40 है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और जब वो रेस्ट की पोजीशन आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में कन्वर्ट होगी जो कि 0 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, इस दौरान उसने टाइम कितना दिया है 10 सेकंड्स, क्योंकि क्या है उसने नाम से टाइम जो है कर लिया है 10 सेकंड्स। अच्छा, अब टाइम 10 सेकंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे क्योंकि अब वो रुकेगी आगे जाके, जब स्पीड स्लो होगी तो डिसेलेरेशन इसमें पैदा होगा, तो अब हम ये कहेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है यार, डिसेलेरेशन। ये हमें निकालना है जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ डिसेलेरेशन की फाइंड की बात करना चाहेंगे कि हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू। देखिए, इसके लिए हमने मालूम किया है, आपके हमें मालूम है कि जिसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं या डिसेलेरेशन भी है या रिटार्डेशन भी है। अच्छा, अब इस कंडीशन में अब एक चीज़ है कि वो डिसेलेरेशन क्या होगा, और चल यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, यहाँ ये भी डिसेलेरेशन है और ये कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। चलिए इसको हमने S2 का नाम दे दिया क्योंकि S1 तो ऑलरेडी इस सिचुएशन से हमने निकाल ही लिया है। अब यहाँ हमें रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन भी फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार कि जब वो रुक रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो भी फाइंड करना है। तो अब याद रखिएगा कि हम यहाँ जानते हैं v नो, हम जानते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। अब जरा इस फॉर्मूले को गौर कीजिए, क्या Vf की वैल्यू गिवन है, जी गिवन है, 0 रख सकते हैं। क्या Vi की वैल्यू गिवन है, यस 40 यहाँ रख सकते हैं। क्या t की वैल्यू गिवन है, यस 10 यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ भी जो t है, लेकिन इस t को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि आगे जाकर रुक गई और 10 सेकंड लेगी, ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो लिहाजा इस सूरत में 10 जो है वो सेकंड जो है वो टाइम्स का होगा, तो यहाँ ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन भी कहेंगे तो कैलकुलेट हो जाता है। अब जरा देखिएगा कि ये नेगेटिव कैसे आया। चलिए वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू हमने 0 रखा, Vi की वैल्यू हमने रखा 40 प्लस A की वैल्यू जाहिर सी बात हमें कैलकुलेट करना है, और t जो है वो 10 सेकंड्स है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब ये होगा कि ये जो 0 है, अब ये प्लस का 40 है, लेफ्ट में जाके क्या होगा, माइनस का 40 होगा। चलिए जी हमने इसको माइनस का 40 कर दिया, लेफ्ट में आके माइनस कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 8, ठीक है जी। अब ये 10 जो है इधर आके क्या करेगा, जब तक डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ a के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, जब ये इधर आकर a से यानी 40 से डिवाइड करेगा -40 से, तो a जो है वो सिंगल हो जाएगा यहाँ, और 10 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करा देंगे -40 डिवाइड बाय 10। तो लिहाजा जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखा नेगेटिव आ गया, इसी को कहते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, क्योंकि बॉडी की स्पीड जो है वो स्लो है, कम हो रही है और आगे आगे रुक जाएगी। तो याद रखिएगा जब बॉडी की स्पीड स्लो होती है तो वो रिटार्डेशन की तरफ जाता है, उसके सूरत में एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होगा। तो ये हमने निकाल लिया। अच्छा, अब आइए ज़रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार S2 की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि अगर हमें S2 फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करना चाहेंगे। अच्छा, तो आपने इसको ठीक, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया और यकीनन आपने इसको कॉपी भी करनी होगी प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, अब हम चाहते हैं जनाब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार S2। तो याद रखिएगा एक फार्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी आल्सो नो हम ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ठीक है, एक फॉर्मूला और भी होता है 32.2as = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये भी होता है। इस फॉर्मूले से भी बन सकता है और इस फॉर्मूले से बन सकता है। लिहाजा ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। लिहाजा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आपके में होगा। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे निकालेगा। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। चलिए जी, अब इसको हमने s2 का नाम दे देना vi। देखिए vi कितना गिवन है, देखिए vi जो है वो यकीनन 40 गिवन है, हमें मालूम है, हमने लिखा 40। टाइम 10 सेकंड्स प्लस 1/2 ऐसे a एक्सेलरेशन फाइंड किया जिसको हम रिटार्डेशन में कह सकते हैं -4 और t की वैल्यू जो है वो 10 का स्क्वायर, ये हमने वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 400 प्लस, लेकिन याद रखिएगा ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये माइनस होगा। 2 × 2 2 to the 4, अब ये 2 हो गया और ये 100 10 × 10 का मतलब होता है 100। चलिए इसको 100 हमने कर दिया, ये लिख दिया। तो s2 जो है हमारे पास क्या आ गया, 400 माइनस 100 to the 200, तो लिहाजा s2 जो है वो कितना आ गया, 200 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार की स्पीड स्लो हुई है और वो 10 सेकंड के बाद जाकर रुक जाती है, तो उस सूरत में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 200 मीटर। लेकिन हमने, आप याद होगा आपको शुरू में जो डाटा मैंने याद, हमने टोटल डिस्टेंस की बात की थी कि टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस देखिए, एक डिस्टेंस वो जो हमने s1 की सूरत में फाइंड किया फर्स्ट फेज में, और दूसरा डिस्टेंस ये जो हम सेकंड फेज में हमने s2 निकाला। तो नो प्रॉब्लम, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए देख लीजिए आप, टोटल डिस्टेंस बराबर होता है s1 प्लस s2। अब s1 क्या है, s1 पहले हमने निकाला 200, s2 क्या है, s2 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 200, तो लिहाजा हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 400 मीटर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो गया। टोटल डिस्टेंस इस तरह फाइंड कर सकते हैं। पहले हमने डिसेलरेशन फाइंड किया और टोटल डिस्टेंस का फाइंड किया। बस ये और बात है कि टोटल डिस्टेंस को हमने दो हिस्सों में फाइंड किया और इसके बाद जो है रिटार्डेशन के लिए भी आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है और इससे पहले वाला सोल्यूशन मौजूद है। लिहाजा इस पर आप देख लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें और इसको नोट कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस किसी भी क्वेश्चन को उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके लिए क्या क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। आइए अब जो है, अब हम 2.6 की बात करने लगे हैं। 2.6 अब हम 2.6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। 2.6 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ ट्रेन फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से वो यकीनन जो स्पीड उसकी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा और उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड, उसकी स्पीड बताना है। बताइए जब वो रेस्ट से जब एक्सेलरेशन उसने अटेन किया है तो उसके बाद उसकी स्पीड कितनी है। अच्छा, स्पीड फाइंड करना, तो अब स्पीड जो है हमें निकालना है, लेकिन कह रहे हैं कि स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। वैसे तो स्पीड का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो हम इसको जो है मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। पहले जब मीटर पर सेकंड में निकालेंगे उसके बाद इसको फिर हम किलोमीटर पर आवर में बहरहाल कन्वर्ट कर लेंगे। आगे कह रहा है कि व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर, तो जब वो 100 मीटर मूव किया है तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि जैसे ही कोई मूविंग बॉडी आगे जाकर रुकती है तो जब रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगी तो बॉडी जो है उसका वेलोसिटी जीरो होगी। इसी तरह जब कोई बॉडी जो है वो ऑलरेडी रुकी हुई है और रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट होकर वो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो जब बॉडी रुकी हुई होती है तो उस सूरत में भी उसमें वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है। तो जब इब्तदाई तौर पर बॉडी जो है वो रुकी हुई है तो सबसे पहले डाटा ये कहता है कि जनाब उस बॉडी का या उस ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी जीरो। ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। तो चूंकि वो रेस्ट की पोजीशन पे है, रेस्ट की पोजीशन पे है तो इनिशियल पोजीशन जीरो। यहाँ ये रेस्ट की पोजीशन, वहाँ स्पीड के बाद रेस्ट की पोजीशन। अगर स्पीड अटेन करने के बाद रेस्ट की पोजीशन पे अगर वो है,
आ रही है तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी 0। और अगर वो रेस्ट की पोजीशन से स्पीड अटेन कर रही है या स्पीड हासिल कर रही है तो हम कहेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो लिहाजा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, और एक्सेलरेशन कितना है उसका? यकीनन 0.5 लिखा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है जी? डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, फाइंड तो हमें स्पीड करना है। लेकिन वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल की है या कैन उस ट्रेन में जो है वो डिस्टेंस जिसको हम एक्सरसाइज करते हैं और वो है 100 मीटर। 100 मीटर का डिस्टेंस है ट्रैवल। अच्छा, अब हमें कहना है फाइंड द स्पीड। स्पीड, लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो स्पीड है इसका मतलब है कि इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो कौन सी स्पीड की बात कर रहा है बताइए? फाइनल वेलोसिटी। यकीनन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा था जी। चलिए हम फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं, इसका मतलब वी नीड vf। हमें फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो हम स्पीड कहते हैं। अच्छा, अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना, फाइंड करना है, कोई मसला नहीं, बहुत ही आसान है, वी नो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन इन किलोमीटर पर आवर इस यूनिट में हमें बहरहाल कैलकुलेट करना है ये। हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहलाता है? देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहलाता है कि vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। अब जरा गौर कीजिए कि क्या हम यहाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहाँ तो एस नजर आ रहा है, यहाँ कहीं एस है नहीं है, तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। हमें उस फार्मूले को यूज करना है कि जिसमें एस मौजूद हो, एस हो। चलिए एक फार्मूले की बात करते हैं, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हम यहाँ वी एफ फाइंड करेंगे ये फार्मूला लगा सकते हैं? हरगिज नहीं। क्यों? चूंकि यहाँ तो वी एफ भी नहीं है, यहाँ टी भी गिवन नहीं है, फिर क्या करें? अगर टाइम गिवन होता तो हम यहाँ टाइम रखते और आसानी से एस निकालते, लेकिन एस तो ऑलरेडी गिवन था। लेकिन वीएफ की नहीं है, फायदा कोई नहीं है ना, वीएफ यहाँ नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो इस फार्मूले को तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। सिचुएशंस पे बहुत बेस करता है, 3 डिफरेंट फार्मूले हैं वो आपके इल्म में है, तो लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन मोशन और सेकंड इक्वेशन मोशन जो है वो फेल हो गया, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनाब अब हम क्या करें? अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जानिब। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखिए हमें मालूम है 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये आपको पता है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब जरा गौर कीजिए, हमें मालूम करना फाइनल वेलोसिटी यहाँ गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है जबकि एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। देखा आपने कि ये कितना आसान है हमारे लिए कि हम इस फार्मूले को यूज करके अपने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी को सेपरेट करें। देखिए ये vi जो है यहाँ माइनस का उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब vf स्क्वायर यहाँ किसके बराबर हो जाएगा? 2as। ये vi लेफ्ट में चला गया, इसके साथ आके 2s के साथ प्लस हो जाएगा, लिहाजा vi स्क्वायर इसके साथ आके प्लस हो जाएगा। अच्छा चूंकि हमें vf चाहिए लेकिन यहाँ स्क्वायर भी है, याद रखिएगा स्क्वायर जब भी किसी क्वांटिटी किसी वैल्यू से रिमूव करते हैं, किसी नंबर से रिमूव करते हैं, फौरन दूसरी तरफ रूट लगा लिया कीजिए। मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको, यहाँ रूट अप्लाई कर दीजिए इन सब पे, 2as प्लस vi स्क्वायर। चलो यहाँ तक अब क्या हुआ? अब कोई मसला नहीं, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा जवाब आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2a का मतलब है 0.5, s से 100 प्लस vi is 0। अब जब हम इन सब को प्लस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 100 प्लस 0, और आपको पता है 0 में 100 प्लस करते हैं तो वो 100 ही आता है, और ये भी आपको पता है कि अगर 100 का रूट लेते हैं तो वो 10 आता है मीटर पर सेकंड। तो क्या आंसर हो गया ये हमारा? फाइनल वेलोसिटी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन नहीं, आप देखिए ये क्या चीज़ दिखाते हैं, हमें आंसर तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। अगर आंसर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए होता तो ये हम लिख देते कि ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसको हमें मीटर पर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है, आप इसको इस तरह कर लीजिएगा,
फाइनल वेलोसिटी को अगर किलोमीटर में जाना हो 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आपको ये काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या हुआ, फॉर्मूला देखिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, अब ये बन जाएगा क्या, किलोमीटर पर आवर। आसान तरीका, फौरी तौर पर जो भी मीटर पर सेकंड है आपने क्या करना है, 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 1000 से, जो भी वैल्यू तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 30 ये और 30 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब ये क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, जिसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर सामने मौजूद है क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, एक सवाल और हमारे पास है, लेकिन ये है कि ये जो क्वेश्चन है या इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं, आपने गौर किया होगा कि यहाँ एक हमारे पास है s इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और दूसरा है vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at, और तीसरा है s इज इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक फार्मूला और है 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। याद रखिएगा कि चैप्टर 2 के जो तमाम के तमाम प्रॉब्लम है या फार्मूला है या जो न्यूमेरिकल्स है, वो इसी डिफरेंट फार्मूले पे जो है वो बनता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से जब कोई बॉडी मूव करी तो उस वक्त हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये देखें क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है, क्या रिक्वायरमेंट है। ये जो डाटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा आपको बताता है जैसे कौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखा कि हमने आपको डिफरेंट फार्मूले का टेक्निक यूज़ करके बताया कि जनाब दो फार्मूले का सवाल ये हो सकता है, यकीनन ये फार्मूला इस्तेमाल होगा और फार्मूला याद होना चाहिए। ये सामने आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ करके बाद सारी वैल्यू रखी है, कैलकुलेट करेंगे। और फिर यहाँ हमने आपको बताया चूँकि हमें रिजल्ट किलोमीटर पर आवर में चाहिए था, लिहाजा हमने इस 10 मीटर पर सेकंड को क्या किया, फौरी तौर पर 3600 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड किया, किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं। आंसर आ गया 36। तो आज की क्लास यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं, तो इसको सही से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्लास, ताकि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम कोई मसला ना रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।